नमस्ते। आमे आलोचना करुले सारला महाभारत रे चरित्र चित्रण एवं सेही क्रम रे विभिन्न पुरुष चरित्र मानक संपर्क रे आलोचना करा हेइथिला। जदियो महाभारत सारला महाभारत रे अन्य अनेक चरित्र अछंती से मानक भितरे श्रीखंडी भलिया चरित्र ट्रांसजेंडर एवं तांको संपर्क रे मध्य किछि कहिबा जरूरी। सारला दासंकर महाभारत रे श्रीखंडी चरित्र एक वीर चरित्र भावरे चित्रित होइछंती। श्रीखंडींकर पूर्वजन्म वृत्तांत अत्यंत कौतूहल उद्दीपक। पद्मदल देशर राजा पद्मनाभंकर कन्या अंबांक सहित भीष्मंकर विवाह स्थिरीकृत होइथिला। मात्र भीष्म गंगांकर शांतनुंक प्रति प्रदत्त अभिशाप को स्मरण करी विवाहरे असम्मत हेले। फलरे अंबा प्रयागरे झास देई आत्मविसर्जन करिसंती और परजन्म रे द्रुपद राजांकर पुत्र भावरे जन्म ग्रहण करिसंती। से नपुंसक थिबारु द्रुपद तांकर शिरच्छेद करिवा पई चाहिथिले। मात्र व्यासंकर परामर्श क्रमे द्रुपद तहिरु निवृत्त हेले और व्यासंक उपदेश अनुसारे तांको नाम रहिला श्रीखंडी। से द्रुपदंकर ज्येष्ठ पुत्र भावरे विदित। राज्य जय करने सैन्य मानक सहित से जाई उडंग मंडल रे पहुँचुंती। से स्थान राजा मधुकेशर शिखंडी सहित तांको कन्या मधुवतींकर विवाह संपन्न कराइछंती और परे से नपुंसक जानी तांको हत्या करने को उद्यत होइछंती। अलकापुरी राजा तुलाकर्णंकर दयारु श्रीखंडी पुरुष इंद्रिय लाभ करिसंती और तापरे उडंग मंडल को जाई सेठारु निज पत्नी मधुवती को आनिछंती। एहा परे अनंग और मकर ध्वज नामक दुई गोटी पुत्रर जनक मध्य हेइछंती शिखंडी। द्रौपदींकर स्वयंवर रे शिखंडी को बहु भावरे देखा को मिले। जो राजा माने लक्ष्य बिंधिबा को असमर्थ होइछंती शिखंडी सेमानंकु अपमानित करिछंती। पांडव माने द्रौपदी को नहीं कुराल सालरे आश्रय ग्रहण करिथिबा समय रे लुचि लुचि सेठाकु जाई शिखंडी सेमानंकर प्रकृत परिचय पाइबा को चेष्टा करिछंती। महाभारत युद्ध रे श्रीखंडी कौरव मानक विरुद्ध रे युद्ध करिछंती। महाभारत युद्धर भीष्मंकर प्रथम दिन युद्ध रे श्रीखंडींकर वीरत्व प्रकटित होइछि। शल्यंक सहित श्रीखंडींकर युद्ध अत्यंत भयंकर भावरे वर्णित। शल्य और समदत्तंक सहित युद्ध करी शिखंडी जयलाभ करिछंती। भीष्मंकर द्वितीय दिन युद्ध रे श्रीखंडी दुर्दर्श को रक्षा करिछंती। भीष्मंकर तृतीय और चतुर्थ दिन युद्ध रे श्रीखंडी बहु कौरव सैन्य निधन करिबा संगे संगे दुकर्ण प्रति आक्रमण करिछंती। पंचम दिन युद्ध भीष्मंक युद्ध रे श्रीखंडींकर आक्रमण फलरे अश्वत्थामा युद्ध क्षेत्र रु पलायन करिछंती। भीष्मंकर षष्ठ दिन युद्ध रे कौनसी उल्लेखयोग्य कृतित्व नथिले हैं। सप्तम दिन युद्ध रे पशुपत्र बाण प्रयोग रे श्रीखंडी कौरव कुल को भीतत्रस्त कराइछंती। अष्टम और नवम दिन युद्ध रे श्रीखंडी निजर उल्लेखयोग्य कृतित्व प्रदर्शन करिछंती। दशम दिन युद्ध रे युधिष्ठिर श्रीखंडी को सेनापति पदरे वरण करिछंती। से दिन युद्ध होइतिला भीष्म और अर्जुनंक मध्यरे। भीष्मंकर शर प्रयोग अत्यंत भयंकर।
तथापि श्रीखंडी त्रिकंटक स्वर प्रयोग करने फल भीष्म निज शरीर में मदनर व्यथा अनुभव कले। श्रीखंडींकर शराघात भीष्मंकर आखि नाक कान और पाटी फुटी रक्त बाहरिला और से चेतना शून्य हो पड़े। श्रीखंडी ही हेले भीष्मंकर मृत्युर कारण। अभिमन्यु बध समय श्रीखंडी निजर वीरत्व प्रदर्शन करिसंती। द्रोणंकर आदेश रे पुणी श्रीखंडींकर युद्ध होइछि कर्णंक सहित। द्रोण पर्व रे अश्वत्थामांकर सहित श्रीखंडींकर युद्ध, द्रोणवध समय अन्यान्य राजा मानक सहित श्रीखंडींकर युद्ध और श्रीखंडींक द्वारा दुर्योधनंकर ससुर भूमनुंक निधन श्रीखंडींकर वीरत्व प्रकाश करिथाए। दुःशासन और भीमंकर युद्ध परे श्रीखंडी दुःशासनंक सहित युद्ध करी निहत होइथिले। एबे सारला महाभारत रे जो उल्लेखनीय नारी चरित्र अछंती से संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। प्रथम रे आम आगु आसंती सत्यवती। दास राजांकर दुई पत्नी नीला श्यामलांकर कौनसी संतान संतति नहेबारु सेमाने अन्य पुरुष सहित मिलित होई संतान लाभ करिथिले। एही रीति रे सत्यवती जन्म ग्रहण करिथिले। अवैध रीति रे से जन्म ग्रहण करिथिबारु दास राजा तांकु जमुना नदी रे नाव चलाई पथिक मानंकु नदी पार कराइबा निमंते नियुक्त करिथिले। सत्यवतींकर बयस जेतेबेले 12 वर्ष से दिने पराशर ऋषिंकु नदी पार कराइबा समय रे नदीर मध्यस्थल रे नौका आगकु न चलिबारु ऋषिंक सम्मुख रे सत्यवती अतिमात्रा रे व्यस्त होई पड़ी नौका को अग्रसर कराइबा निमंते चेष्टा कले। मात्र तांकर सबु चेष्टा विफल हेला। ऋषि सत्यवतींक प्रति आकृष्ट होई तांको निकटरे श्रृंगार भिक्षा कले। ऋषि तांकर कमंडलुरु मंत्र जल सिंची सत्यवतींकु रजवती कराइले ओ मंत्र बलरे दिन समय कुहुड़ी सृष्टि करी नौका उपरे सत्यवतींक सहित मिलित हेले। फल जो संतान जन्म हेला सेई संतान ही व्यासदेव। चित्रबीर्य और विचित्र बीर्य गंगांकर अभिशाप अनुसारे निसंतान होई अल्प बयस रे प्राणत्याग करिबा परे वंश रक्षा लगी सत्यवती व्यासदेवंकु राजी कराई अंबिका और अंबालिका सहित तांकु मिलित कराइबा फलरे धृतराष्ट्र और पांडुंकर जन्म। पुणी व्यासंक सहित से मिलित कराइछंती अंबुवतींकु एवं एही मिलन फलरे विदुरंकर जन्म संभव हेइछि। सत्यवतींकर चरित्र एक अद्भुत एकमुखी चरित्र। सते जेपरी तांकर चरित्र गढ़ी उठिछि अवैध भित्तिरे और से सही भित्ति अनुसारे तांकर कार्य समाहित करिसंती। एठी जो अवैध बाबदरे आमे कहूचे विभिन्न आलोचक से समय रे वंश रक्षा पाई निज वंशर अन्य पुरुष मानक सहित नारीर मिलित हेबा समाज सम्मत थिला एवं सेई नियम को सेई प्रथा को सेतेबेले कहा जाउथिला नियोग नियोग पद्धति अनुसारे से माने मिलित होउथिले जोटारे ही व्यास मिलित होइछंती अंबिका और अंबालिका सहित। तेबे से प्रश्न बा से नियोग व्यवस्था संपर्क रे आलोचना भिन्न रकम रही पारिबो। समाज रो व्यवस्था बा परंपरा प्रथार आलोचना प्रसंग रे से आसी पारे। आमे से आड़ को जीवा नहीं। अन्य नारी चरित्र संपर्क रे देखिबा। द्वितीय नारी चरित्र हेबे अंबा। राजा पद्मनाभंकर कन्या होउछंती अंबा। भीष्मंक सहित तांकर विवाह
स्थिरीकृत होइथिला मात्र भीष्मଙ୍କ सहित तांकर विवाह संपन्न होई पारिला नहीं। भीष्म जेतेबेले शांतनुଙ୍କ प्रति गंगांकर अभिशाप कथा सुनिले से भीष्मଙ୍କ पुत्र हाथ में शांतनुଙ୍କର मृत्यु हेबो। सेतेबेले से प्रतिज्ञा कले जे से अविवाहित रहिबे एवं सेथिपई से विवाह रे हेले असम्मत। भीष्मଙ୍କର अटल प्रतिज्ञा फल रे अंबा जेते चेष्टा कले हैं भीष्म को पति रूपे पाई पारिले नहीं। शेषरे से प्रयाग रे झास देई प्राण विसर्जन कले और परजन्म रे श्रीखंडी रूप रे जन्म ग्रहण करी भीष्मଙ୍କର मृत्युर कारण हेले। तेणु अंबा चरित्र भितरे आमे एक प्रतिशोध परायणा स्त्रीर मानसिकता बा चरित्र को देखा पाइबा। सेहीपरि अंबिका चरित्र विचित्र बीर्यंकर पत्नी थिले अंबिका। गंगांकर अभिशाप अनुसारे विचित्र बीर्य निसंतान होई मृत्युवरण करिबा परे सत्यवतींकर प्ररोचना रे व्यासंक सहित मिलित होई अंबिका मिलित होइछंती अंबिका और सही मिलन फल रे जन्म ग्रहण करिछंती धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्रंकर जन्म परे परे अंबिका इहलीला सांग करिछंती। परवर्ती नारी चरित्र होउछंती अंबालिका। चित्रांगदंकर पत्नी होउछंती अंबालिका। गंगांकर अभिशाप फल रे चित्रांगद निसंतान होई मृत हेबा परे सत्यवतींकर प्ररोचना रे अंबालिका संतान जन्म निमंते व्यासंक सहित मिलित हेले और एही मिलन फल रे पांडु जन्म लाभ करिसंती। पांडुंकर जन्म परे अवैध उपाय रे संतान जन्म जनित पापर प्रक्षालन निमंते अंबालिका प्रयाग तीर्थ रे अपना जीवन को विसर्जन कर देइछंती। परवर्ती चरित्र हेबे गंगा। निर्घातंकर कन्या भावरे गंगा मर्त्य भूमि रे जन्म ग्रहण करिथिले। से यौवन प्राप्ति परे शिवं को निज मन मध्यरे पति रूप रे वरण करिथिले। शिव सेतेबेले पातालपुर रे अवस्थान करुथिले। शांतनु पाताल रे रही शिवं को पूजा करुथिले। शांतनु शिव वेश धारण करी जेतेबेले मर्त्य को आसिले सेतेबेले निर्घात तांकु शिव मने करी गंगांकर पानी ग्रहण करिबाकू तांकु राजी कराइले। विवाह वेदी रे गंगा जानी पारिले जे से शिव नुहंती। तेणु से विवाह रे अनिच्छा प्रकाश कले और निर्घात तांकु कौनसी मते राजी कराई विवाह कृत्य संपन्न कराइले। शांतनु और गंगांक मध्यरे शर्त रहिला जे जेते दिन पर्यंत शांतनु गंगांक प्रति स्नेह भाव प्रदर्शन करिवे सेते दिन पर्यंत गंगा तांक निकटरे रहिबे। मात्र जेउ दिन शांतनु गंगांक प्रति विरक्ति भाव प्रकाश करिवे से दिन गंगा तांकु परित्याग करी चली जिवे। एही विषय एक प्रवाद रे परिणत होइछि। गंगा कहिले थिबी गांगी कहिले जीवी। तापरे गंगा शांतनुंक प्रति अत्यंत निर्दय व्यवहार करिसंती। गंगांक गर्भरु जेउ संतान माने जन्म ग्रहण कले गंगा सेमानंकु अत्यंत निर्दय भाव रे हत्या कले। तथापि शांतनु रहिथिले नीरव। गंगा शांतनुंकर जीवन रे बारंबार झड़ सृष्टि कले और शेष रे भीष्मंकर जन्म परे तांकु हत्या करिबा समय रे शांतनु गंगांक प्रति क्रोधभाव प्रकाश करी तहिरु तांकु निवृत्त कराइले। पूर्व शर्त अनुसारे गंगा शांतनुंक ठारु मुक्ति पाई तांकु परित्याग कले। गंगांक चरित्र सारला दासंकर लेखनी रे एक निष्ठुरा नारी भाव रे ही अधिकतर चित्रित। सेहीपरि परवर्ती नारी चरित्र हेबे कुंती। सिद्धपुर नगरर नरपति कुंत भजंकर दुहिता होउछंती कुंती। तांकु जेतेबेले बयस 5 वर्ष
सेतेबेले दुर्वासा ऋषि चतुर्मास्या जापन उद्देश्य कुंतभोजंकर नगर रे अवस्थान करिथिले एवं पितामाता आदेश रे कुंती तांकर सेवा कार्य करिथिले। कुंतींकर निष्ठा और स्नेह फल दुर्वासा ऋषि सेठारे अधिक 5 वर्ष काल कटाई देइथिले। दुर्वासा ऋषि कुंतभोजंकर नगर परित्याग करि जिबा समय रे कुंती को गोटे जपामाला ओ मंत्रदान करिथिले। जपामाला ओ मंत्र साहाय्य रे जे कोनोसी देवता को आह्वान करिबा मात्रे से आसीबा को बाध्य हेबे ओ कुंती सहित मिलित हेबे। जेबे केही एही नियम को लंघन करंती तेबे तांकर मूर्धना फाटी जिवो। कुंती दुर्वासा ऋषिंकर एही बर को परीक्षा करिबा उद्देश्य रे जमुना कूलरे शालपत्र रे सज्जा रचना करी सूर्यदेव को स्मरण करिबा मात्रके सूर्यदेव तांको निकटरे उपस्थित होई तांको सहित मिलन कामना कले। मात्र कुंती एथिपाई प्रस्तुत नथिले। तथापि दुर्वासांकर बर को अवमानना करिबा असंभव। तेणु रजवती होई नथिबा बालिका कुंतींकर कर्णरे सूर्यदेव रेतपात करिबा फलरे कर्णंकर जन्म हेला। अविवाहिता बालिकार पुत्र जन्म हेबा अवैध। तेणु गोटिए माटीर मंजूसारे कर्णंकु पुराई जमुना जलरे कुंती भसाई देले और राधा तांकु पाई लालन पालन कले। तेणु कर्ण हेउछंती यथार्थरे कुंतींकर ज्येष्ठ पुत्र। परवर्ती समय रे कुंती हेले पांडुंकर राणी। पांडु धृतराष्ट्रं को राज्यभार देई वनवास करिबा समय रे कुंती तांको सहित वनवास करिथिले। पांडु अग्निका ऋषिंक ठारू अभिशाप पाइबा परे वंशरक्षा उद्देश्य रे पुत्र लागी कुंती दुर्वासा प्रदत्त जपामाला और मंत्र साहाय्य रे धर्मदेव वायुदेव और इंद्रं को स्मरण करी सेमानंक सहित मिलित हेबा फलरे यथाक्रमे युधिष्ठिर भीम और अर्जुन जन्मग्रहण करिथिले। कुंती हस्तिना को जीवा समय रे माद्री को पांडुंकर सेवा करिबा निमित्त उपदेश देई पांडुंक सहित मिलित नहेबा पाई बारण करिथिले। मात्र माद्री से बारण न मानी तांको सहित मिलित हेबारु पांडुंकर प्राणनाश हेला। कुंतींक हृदय रे तांको पुत्र मानंक पाई और माद्रींक पुत्र मानंक पाई अत्यंत प्रीति भाव थिला। सहदेवं को से अति मात्रा रे स्नेह करुथिले। गांधारींकर शतपुत्र जन्म हेबा सुनी से जने साधारण नारी परी ईर्षान्विता होइथिले और निजर वीरपुत्र कामना करिथिले। कौरव मानंक सहित युद्ध करी सेमानंकु निपात करिबा निमंते कुंती निज पुत्र मानंकु और श्रीकृष्णंकु बारंबार उपदेश देइथिबा कथा सारला महाभारत रे वर्णित। कुरुक्षेत्र युद्ध रे दुर्योधन को किए हत्या करिसंती से कथा कुंती बारंबार जानिबा को इच्छा करी जेते बेले जानिले जे दुर्योधन जीवित सेतेबेले से पुत्र मानंकु धिक्कार करिसंती। कुंतींकर पुत्र कर्ण मात्र से निज पुत्र प्रति उचित कर्म करिनाहांती। संजय कन्या राधांक ठारू कर्णंक विषय सुनिबा परे से कर्णंकु देखिबाकू राधांकर गृह को जाई निजर परिचय देबा परे कर्णंकु तांको सहित आसीबाकू कहिसंती। मात्र कर्ण ताहा प्रत्याख्यान करिसंती। कुंती कर्णंकु सत्य कराइथिले युधिष्ठिर भीम नकुल और सहदेवंकु युद्धरे वध न करिबाकू। पुणी कर्णंक ठारू
नीलबाण और भुजबाण मागी नहीं कुंती प्रकारांतरे पुत्रर जीवननाश कामना करिसंती। महाभारत युद्धरे कुंतींकर प्रतिहिंसा परायण मनोवृत्तिर परिचय मिली। तथापि कुंतींक चरित्रर महनीयता अत्यंत शिक्षणीय। धृतराष्ट्र और गांधारी जेतेबेले वनवास करने बाहरिले सेतेबेले कुंती तांको संगरे वन को गले, कारण धृतराष्ट्र और गांधारी दृष्टिशक्ति नथिबारु सेमानंकु सेवा करिबा पई तांकर आवश्यकता से उपलब्धि करिथिले। शारदा दासंकर लेखनी रे कुंतींक चरित्र मानवत्व और देवत्व उभयर सम्मिश्रण हेले हे तहिरे मानविकतार मात्रा अधिक भावरे वर्णित होईछि। सेहीपरि परवर्ती चरित्र हेबे गांधारी माद्री। तापरे गांधारी कथा आसीबा। ज्योतिषपुरर राजा भगवान और राणी मदनावतींकर कन्या माद्री। पांडु जेतेबेले वनवास करुथिले सेतेबेले माद्रींक सहित तांकर परिणय होइथिला। विवाहर अल्प दिन परे पांडु अग्निका महर्षिंक द्वारा हेले अभिशप्त। तेणु कुंती और माद्री पतिंक सहित मिलित न होई केवल तांकर सेवा करिथिले। कुंती हस्तिना को जीवा समय रे माद्री को पांडुंक सहित केबे हेले मिलित न हेबा पई दृढ़ भावरे उपदेश दे जाइथिले। दुर्वासांकर मंत्र और जपमाला धारण करी माद्री अश्विनी कुमारंकु स्मरण करी पाइथिले नकुलंकु एवं शेषरे सेई दुर्वासांकर जपमाला धारण करी जेतेबेले से निज पतिंकु स्मरण करिसंती सेतेबेले पांडु तांको निकटरे उपनीत होइसंती और मिलन समय रे अकाल कांड पड़िबारु दुहे प्राणत्याग करिसंती। सेई मिलन फल जन्मग्रहण करिथिले सहदेव। दुर्वासांकर जपामाला धारण करी सबुठारु शक्तिशाली पुत्र पई माद्री मिलित हेबाकु चाहिथिले नारायणंक सहित। मात्र नारायण रूपी श्रीकृष्ण माद्रींक निकटरे उपस्थित होई माद्रींकु निजर मातृतुल्य बोली प्रकाश कले और पुणी दुर्वासांकु स्मरण करी तांको उपदेश अनुसारे नारायणंक व्यतीत अन्य देवतांकु स्मरण करिबा अवकाश रे माद्री स्मरण करिथिले अश्विनी कुमारंकु। परवर्ती चरित्र होचंदी गांधारी। गांधार सेनंकर उआसी कन्या गांधारी तांकर विवाह योग्य बयस हेबारु तांको सहित जो राजपुत्रंकर विवाह स्थिरीकृत हैला से विवाह पूर्वर मृत्यु मुखरे पड़िले। गांधार सेन व्यासंकर परामर्श क्रमे गांधारी को गोटे साहारा वृक्ष सहित विवाह देवा परे धृतराष्ट्रंकर सहित विवाह देले। जेतेबेले साहारा वृक्ष सहित गांधारींकर हाथ गंठी पड़िला सेतेबेले साहारा वृक्षटी जली जाइथिला। धृतराष्ट्रं को विवाह करिबा परे धृतराष्ट्र अंध थिबारु गांधारी निज आखिरे अंध पुटुड़ी बांधिथिले। गांधारी शतपुत्रंकर जननी भावरे निजकु भाग्यवती मने करिथिले हैं। बहु समय रे पुत्र मानंकर चरित्र जोगु दुख प्रकाश करिथिले। अन्याय आचरण न करिबा पई से पुत्र मानंकु बारंबार उपदेश देउथिले। पुत्र मानंकर मंगल निमंते से सबु बेले धर्माचरण करुथिले। धृतराष्ट्र अंध थिबारु तांकर कनिष्ठ भाता पांडु राज सिंहासन आरोहण करिथिले। एथिरे धृतराष्ट्र अत्यंत क्षुब्ध हेबारु गांधारी तांकु क्षुब्ध न हेबा निमंते परामर्श देई बुझाइथिले। गांधारी तांको जीवन सारा पतिंकर निर्देश को अक्षरे अक्षरे पालन करी जने आदर्श नारीर आसन ग्रहण करिसंती सारला महाभारत रे। सेहीपरि अन्य एक नारी चरित्र हेबे द्रौपदी। यज्ञानलरु जात होइथिले द्रौपदी
तांकर पूर्व जन्मर विवरण मध्य कवि सारला दास प्रदान करिसंती। पूर्व जन्मरे से थिले केतुका, एकबला, पार्वती और सची। द्रौपदींकर चरित्र रे कवि बहु अलौकिक शक्तिर अवतारणा करिसंती। द्रौपदींकर सौंदर्य कविंकर कल्पना रे अत्यंत मर्मस्पर्शी। द्रौपदींकर पंचपति ग्रहण समस्या को कवि अत्यंत सरल भाव समाधान करिसंती तांकर पूर्व जन्मर घटना वर्णना करी। पांडव मानंकु पति रूपे पाइबा परे द्रौपदी निजकु भाग्यवती मने करुथिले। अर्जुनंक प्रति तांकर सबुठारु अधिक आसक्ति थिला और एही विषय सत्यांब उपाख्यान रे प्रकाश पाइछि। केवल सेतिकी नुहे, स्वर्ग को जीवा पथरे जेतेबेले युधिष्ठिर द्रौपदींकर दोष वर्णना करिसंती सेतेबेले से एही कथा मध्य प्रकाश करिसंती। भीमंक प्रति द्रौपदींकर भय थिला सत्य, मात्र द्रौपदी भीमंकु आयत्त करिबा फलरे दुशासन और कीचक बोध संभव होई पारिथिला। केतुका चंडी भावरे से पान करिथिले दुशासनर रक्त और सही रक्त रे पुणी बांधी थिले निजर बहुदिनर मुकुला कबरी। द्रौपदींक चरित्रर भयंकरता बहु स्थल रे एहीपरि भावरे वर्णित। भीम भजन और संभोगरे अतृप्त रहिबा कथा महाभारत रे अनेकत्र वर्णित। तेणु द्रौपदी निजर बुद्धि विवेक बलरे भीमंकु आयत्त करि पारिथिले। जणे पतिंकु सानिध्य देई सारिबा परे आउ जनंकु सानिध्य देवा निमंते द्रौपदींकु अग्निस्नान करी पवित्र हेबाकु पडुथिला। अनलरु तांकर जन्म आउ सेई अनलरे तांकर स्नान कविंकर अद्भुत कल्पना एहीपरि भावरे प्रकाशित। 5 जन पतिंकर पत्नी हेले हे द्रौपदींकु कवि महासतीर आसन प्रदान करिसंती बहु घटनार वर्णनारे। सत्यभामांक सहित द्रौपदींकर कथोपकथन रे द्रौपदींक जीवनर आदर्श प्रकाश पाइछि। महाभारतर कलेवर मध्यरे द्रौपदींक चरित्रर लौकिकता और अलौकिकतार समाहार स्पष्ट भावरे प्रतिफलित होइछि। द्रौपदी जड़े साधारण संतान वत्सला माता भावरे देखा दियंती जेतेबेले तांको पंचपुत्र निधन हुए सेतेबेले तांको सम्मुखरे समग्र जगत अंधकार पूर्ण। द्रौपदींक चरित्रर विशिष्ट दिग प्रति कवि अत्यंत सचेतन थिबा मने हुए। द्रौपदींक चरित्रर आउ एक दिग सारला दासंकर लेखनी रे एपरी भावरे प्रकाश पाइछि। सभा पर्वरे महाभारतर सभा पर्वरे वर्णित होइछि तांकर सौतुणी हिडंबिका सहित तांकर कली माध्यम रे एवं एही चरित्र रे आमे देखुचे एक गाउली नारीर प्रतिरूप। द्रौपदी निजर समस्त नारी सुलभ शालीनता को भूली घटोत्कच को अल्पायुष हुआ बोली कहिबारु हिडिंबा सभा मध्य को प्रवेश करी कली आरंभ कर देइछि। उभयंकर आक्षेपोक्ति मध्यरे जड़े साधारण कलह प्रिया नारी भावरे जार सौतुणी सहित अधिकतर कलह हुए सारला दास द्रौपदी को सेई रूपरे आम सामनारे उपस्थापन करिसंती। ए सबु परे मध्य आमे जदि देखिबा जे सारला महाभारतर विभिन्न चरित्र चित्रण संपर्क रे केवल एतिकी कथा कुआ जाई पारिबो जे कवि व्यासदेवंकर आदर्श को कोनोसी स्थान रे सारला दास प्राय मानि नै नहंती। प्रत्येक चरित्र रे से उत्कलीयतार आरोप करिसंती।
सारला दासंकर चरित्र गुड़िकर कार्यकलाप मध्यरे ओडिशार जनसाधारण को जीवन नीति शिक्षा देवार जो उद्यम करा जाइछि ताहा कविंकर विशेषत्व। जेकोसी चरित्र सते जपरी ओडिशार माटी और पानी पवनरु संभव होइथिबा परी पाठक उपलब्धि करिब। कवि ओडिया महाभारत रचना करिबा समय रे ओडिशार परंपरा जीवनधारा और समाज प्रति तांकर दृष्टि निबद्ध करिबा ही तांकर देश और जाति प्रीतिर अपूर्व निदर्शन। तथापि सारला महाभारतर असंख्य चरित्र मानक मध्यरे आमे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग जदि आलोक को आनिबार प्रयास करिबा ताहा होउची सारला दासंकर सबु चरित्र माटीर मनीष मानवीय संवेदना स्वार्थपरता ईर्षा भय कातरता प्रतिहिंसा परायणता ए सबु गुण देई तथापि तांक भितरे बंची रहिछि सत्य प्रति निष्ठा एवं जीवनर को गोटे उत्तोलित करिबा पई निरंतर प्रयास। से प्रयास जदियो सांकेतिक भावरे प्रतिफलित होइछि तथापि एक महापुराण मध्यरे आमे पंचदश शताब्दीर समाज जीवनर प्रतिफलन देखिबाकू पाइबा महाभारतर चरित्र मानक भितरे। आज एतिकी थाउ कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।